फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी मनोज तिवारी अब मनोज चंद्रवंशी हो गए। चंद्रवंशी तो मैं भी हूँ। जी हाँ, आपको पता होगा कि मनोज तिवारी का एक बयान पूरे देश में उबाल लाया और जो चंद्रवंशी समाज है उसने इस पर आपत्ति दर्ज कराई। पूर्व एमएलसी रामबली सिंह इस मामले को लेकर न्यायालय तक जाने की बात कह चुके थे। खुद भाजपा के राज्यसभा सदस्य डॉक्टर भीम सिंह ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई। अखबारों में उनके बयान छपे, मीडिया में उनका बयान आया कि जिस तरह से मनोज तिवारी ने बात को रखा वह गलत था। दरअसल मनोज तिवारी दिल्ली में भाजपा के प्रत्याशी हैं और वहां जब कन्हैया चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करते हैं दिल्ली में, तो इसके बाद उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मनोज तिवारी कहते हैं कि खूब शोर शराबा था, ऐसे होगा नामांकन, वैसे होगा नामांकन, इतने लोग आएंगे, उतने लोग जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, 8 व्यक्ति भी इनको नहीं मिला, 4 ही व्यक्ति मिला और इसी 4 व्यक्ति को उन्होंने कहार शब्द से जोड़ दिया और गुनगुनाया कहार और कहारवा। इसके बाद पूरे देश में, भारत में जो भी चंद्रवंशी समाज है उसने इसे अपना अपमान बताया और इसके खिलाफ कई जगह मनोज तिवारी मुर्दाबाद के नारे लगे, मनोज तिवारी के पुतलों का दहन किया गया, मनोज तिवारी के खिलाफ आपत्तिजनक बातें भी फिर कही गईं। काफी विरोध इसका तीखा हुआ और एक मैसेज गया। ये घटना बिहार में काफी बवाल मचा चुकी। बिहार में अति पिछड़ी जाति जो है ईबीसी कहिए, उसमें सर्वाधिक बड़ी आबादी चंद्रवंशी समाज की है और पूरे ओबीसी वर्ग को अगर आप देखेंगे, जो पिछड़ा वर्ग है उसमें अगर देखेंगे तो यादव और कुशवाहा के बाद सबसे बड़ी जाति चंद्रवंशियों की है। और जो अति पिछड़ा राग इस देश में अलापा जा रहा है हर मामले में। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि जब तक अति पिछड़ों की गिनती नहीं होगी तब तक देश का विकास ही नहीं होगा। वो तो एक्सरे करने की बात करते हैं। तो इस ईबीसी में, जो केंद्र की सूची में ईबीसी है, उसमें चंद्रवंशी सबसे बड़ी जाति है। अब ऐसे में अगर चंद्रवंशी समाज नाराज हो जाए तो सीधी सी बात है कि भाजपा को बड़े पैमाने पर नुकसान होता। भाजपा इसको मैनेज करने के प्रयास में लगी और कई जगह यह कहा गया कि मनोज तिवारी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए था। वो वीडियो भी हम आपको दिखलाएंगे जिसमें मनोज तिवारी यह बात बोलते हैं और उसमें अगर आप देखेंगे तो मनोज तिवारी जब कह रहे हैं तो उसके अगल बगल बैठे लोग हंस रहे हैं। आज कन्हैया कुमार ने नॉमिनेशन किया। उनका विधिवत था कि ये 11 बजे रैली निकलेगी, ये जाएगा, पोस्टर छपेगा। आपको पता है कोई आदमी नहीं आए, 8 लोग और ये लोग अकेले 8 लोग मिल करके बिना रैली के जा करके ये लोगों ने नॉमिनेशन किया। और ये भी गेट का है, अंदर जा 4 ही लोग गए। तो 4 कहार कब आते हैं आप समझ सकते हैं ना। और ही कहारवा में 4 ही हो तो ये आप समझे। और उसके बाद मनोज तिवारी मुर्दाबाद, 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 मनोज तिवारी मुर्दाबाद, 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 सहन करो मनोज तिवारी, मनोज तिवारी मुर्दाबाद, 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 तिवारी मुर्दाबाद, 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 गिराओ उसको, मनोज तिवारी को गिराओ, मनोज तिवारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मनोज तिवारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इसे सभ्य समाज में कहा गया कि आप जब कहारवा और कहार शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और हंस रहे हैं तो ये सामंती प्रवृत्ति का द्योतक है। यानी मनोज तिवारी को सामंती प्रवृत्ति का बताया गया। जाति से वो सवर्ण है, वर्ण से, इसलिए भी ये कहा गया कि सवर्णों के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि उनको अपमानित करो। इस तरह की बातें भी कही गई और लगातार भाजपा को नुकसान पहुंचने की स्थिति बनी। 4 चरण का चुनाव हो चुका है देश में, बिहार में इसका खासा नुकसान देखा जा रहा है। अब जब 4 चरण का चुनाव संपन्न हो गया तब एक और वीडियो बयान आया है मनोज तिवारी का और उसमें मनोज तिवारी कह रहे हैं कि गया से भाजपा के जो सांसद प्रत्याशी हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, उनके चुनाव में वो लगातार जाते रहते हैं, गया प्रचार करने आते हैं और उन्होंने उनको फ़ोन करके बताया कि मनोज भाई आपने ऐसा क्या कह दिया कि पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। आपने कहारवा और कहार शब्द का इस्तेमाल कर दिया, पूरा हंगामा मचा हुआ है, भाजपा को बड़ी नुकसान की बात की जा रही है। तब
जैसा कि मनोज तिवारी कहते हैं कि उनके संज्ञान में यह बात आई कि उन्होंने गलत कुछ कह दिया है। हालांकि वो एक प्रसंग सुनाते हैं और फिर कहते हैं कि इसमें कहरवा और कहार शब्द है। इसके बावजूद अगर किसी को अच्छा नहीं लगा, अगर आपत्तिजनक लगता है, तो उन्होंने माफ़ी मांगा। भरी सभा में जन समूह के बीच वो माइक पर आते हैं और वो माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि हमने जो कहा वो गलत है और आज के बाद वो कहार या कहरवा शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो चंद्रवंशी शब्द का ही इस्तेमाल कहीं भी करेंगे। यह कहते कहते वो खुद को चंद्रवंशी बताते हैं। अब आपको सोचने में ये लगेगा कि एक तिवारी चंद्रवंशी कैसे हो गया। जो भारत की व्यवस्था है, चाहे कानून की व्यवस्था हो या समाज की व्यवस्था हो, जाति आप नहीं बदलते। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है, मरणोपरांत तक वो उसी जाति का माना जाता है, कानूनन भी और सामाजिक स्तर पर भी। यह और बात है कि वो धर्म बदल सकता है लेकिन जाति नहीं बदलती। अब ऐसे में मनोज तिवारी का यह कहना कि वो चंद्रवंशी हैं, आपके गले पच रहा है क्या दर्शकों? लेकिन उन्होंने ये कहा, हम पूरा वीडियो भी उनका सुनाएंगे। दरअसल उसे इस संदर्भ में वो प्रस्तुत करते हैं कि उनके पिता का नाम चंद्रदेव तिवारी है, यानी वो भी चंद्रदेव के पूजक हैं, चंद्रवंश के हैं, इसलिए वो खुद को चंद्रवंशी बता रहे हैं। अब इस तरह के लॉजिक को आप कितना जायज समझते हैं ये तो आप समझिए, दर्शक समझेंगे। लेकिन चंद्रवंशी समाज में इससे एक मैसेज गया है और काफ़ी चंद्रवंशी वर्ग का जो बड़ा वर्ग था वो ये मान और कह रहा था कि अगर मनोज तिवारी ने यह बात कह दी भी तो इसमें आपत्तिजनक बहुत नहीं है, क्योंकि समाज में जो प्रचलन है, जो सामाजिक ढांचा है भारत का, जो जातीय व्यवस्था है, उसमें कहार कहरवा ये शब्द चलते रहते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप देखेंगे तो जो बड़ा वर्ग है कहारों का, चंद्रवंशियों का, वो ये मानकर चलते हैं कि मनोज तिवारी ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि इस पर बवाल बहुत होना चाहिए था या हंगामा होना चाहिए था। लेकिन अब स्थिति यह है कि मनोज तिवारी ने खुद ही माफ़ी मांग ली है और अब माना यही जा रहा है कि आने वाले वक्त में बिहार में खासकर इस कहार और कहरवा के संदर्भ में जो बयान दिया गया था मनोज तिवारी के तरफ से, उसका नुकसान नहीं पहुंचेगा भाजपा को। यानी भाजपा यह समझ बैठी थी कि उसे कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है और इसीलिए उसने पूरा यह प्रयास किया कि मनोज तिवारी इस बात पर आए। आखिर इस घटना के एक पखवाड़े लगभग बाद मनोज तिवारी माफी मांगते हैं और वो कहते हैं कि हम भी चंद्रवंशी हैं। भाई क्या बोल दिया आपको? तो मैं सोचा हंसी मजाक कर रहे होंगे, तो फिर उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा। हेलो वो मैं कहीं पश्चिम बंगाल में था, वहाँ बात कर रहा था, तो बात में वो बात निकली। तो हमने कहा भैया इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? तो उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा मैं एक आदमी को भेजता हूँ, जरा सा वो आपको बता देंगे। अब आज हमको जब प्रमोद जी के साथ थोड़ा देर बतियाए हैं तब असली हमको समस्या समझ में आई और मेरे मुंह से वो शब्द निकला था, एक बार बोल सकते कहार। तो हमने वो एक गाना बहुत दिन से भोजपुरी में चलता है, अब वही उम्र मोरी बारी रे, आई गवनवा की सारी, साज समाज पिया ले आए और एक कहरवा में चारी जी, ऐसे गाना। मैंने इसी गाने का एक ऐसे लाइन बोल दिया, लेकिन मुझे अभी पता चल रहा, अभी कि मूल समस्या है कि कहार न कहा जाए, यही है ना? ओ अच्छा, ये इस किताब में लिखा है क्या? तो मैं बिल्कुल अज्ञानता में था, मुझे ये बात मालूम नहीं था। अगर आज मुझे पता चल गया, अब मैं जीवन में कभी भी इसको रिपीट नहीं करूंगा आपको। और देखो, चंद्रवंशी तो मैं भी हूं, इसलिए मेरे पिताजी का नाम है चंद्रदेव तिवारी, तो मैं भी हूं चंद्रदेव। तो चंद्रमा देवता हमारे पिताजी का नाम है,
तो मैं तो उसी वंश का हुआ। अब रही बात कि इस समाज ये चाहता है कि ये शब्द न बोला जाए, चंद्रवंशी बोला जाए, है ना। शायद इसलिए होगा कि पहले इसको लेकर के जिस प्रकार का वो काम था उस समाज को लगता होगा कि ये दृष्टि से देखे, है ना। ये मैं समझ गया और मैं बिल्कुल क्षमा चाहता हूँ पूरे समाज से, मुझे मालूम नहीं था, वरना मुझे पता होता तो मैं ऐसी कभी भी त्रुटि से भी त्रुटि नहीं कर सकता। अब मैं आप लोगों के लिए काम करूँ। तो ये है पूरा मामला कि कैसे मनोज तिवारी चंद्रवंशी हैं। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। एक नए मुद्दे के साथ हम आपके बीच उपस्थित होंगे। आप लेकिन रोजाना लाइव डिबेट फोर्थ व्यूज का चौथा विचार उसे देखना ना भूलें। और जो फोर्थ व्यूज का लाइव डिबेट होता है वो अपनी तरह का अनोखा मंच है, जहां आप दर्शक खुद देखते हुए लाइव अपना कमेंट कर सकते हैं और उसे हम दिखलाते भी हैं। लाइव आप देख भी सकते हैं, उस पर हम जवाब भी देते हैं हमारे विशेषज्ञ। और हमारे लाइव डिबेट में पत्रकार वरिष्ठ जो होते हैं वो रहते हैं, सीनियर नेता रहते हैं। तो हम प्रयास करते हैं कि गंभीर चर्चा हो हर विषय पर। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। जय हिंद। फोर्थ व्यूज चौथा विचार बाकी